मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग में बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन सेशन लेके आऊं फ्रेंड्स। रैंकिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर अरेंजमेंट। फ्रेंड्स, लीनियर अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है फ्रेंड्स। एक बार मैं स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। तो जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, हमेशा मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। तो जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं एक ही वैरायटी के यानी एक ही टाइप के उसमें जितने वैरायटी के सवाल बनते हैं लेके आता हूं। तो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं फ्रेंड्स। जब व्यक्ति का कहता है कि चेहरा उत्तर की तरफ रहेगा तो इस तरीके से बैठाया करिए ये। तो जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर की तरफ रहेगा तो फ्रेंड्स आप लोग डायरेक्शन पढ़े होंगे कि ये इधर ईस्ट रहता है, इधर वेस्ट रहता है, इधर नॉर्थ रहता है और इधर साउथ। जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर की तरफ रहेगा तो जो आपका दाहिना होगा आपकी कॉपी का दाहिना होगा और जो आपका बायां होगा आपकी कॉपी का बायां होगा। जब कहे व्यक्ति का चेहरा पूर्व की तरफ रहेगा तो देखिए फ्रेंड्स, जब पूर्व की तरफ करेंगे इस तरीके से बैठाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स, आपका वही हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा इधर लेफ्ट। लेकिन इसी को इस तरीके से रोटेट कर देंगे तो यही फिगर बन जाएगा। जब आपसे कहे व्यक्ति का चेहरा पश्चिम की तरफ है फिर रोटेट कर देंगे तो भी यही आपका फिगर बन जाएगा। साउथ वाले में देखिए फ्रेंड, जब व्यक्ति का चेहरा साउथ में रहेगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा और इधर आपका क्या हो जाएगा, राइट। यानी आपका अपोजिट हो जाएगा। बस यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, 5 वस्तुओं बल्ला, गेंद, पंखा, मेज और कुर्सी को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है, मेज गेंद तथा कुर्सी के बीच है, कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे है। कौन सी वस्तु ऊपर से दूसरे स्थान पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 वस्तुएं हैं तो ऐसे 5 वस्तुएं बना लीजिए, कर लीजिए। 1 2 3 4 और क्या हो गया, 5। 5 वस्तुएं कह रहा है, बल्ला, गेंद, पंखा, मेज और कुर्सी को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। कह रहा जो बल्ला है पंखे से 4 स्थान ऊपर है। जो बल्ला है फ्रेंड्स, कह रहा पंखे से 4 स्थान ऊपर है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बल्ला है तो पंखे से 4 स्थान ऊपर है तो इसका मतलब पंखा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। क्लियर है? 4 स्थान ऊपर है, 1 2 3 4, यही है बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है। फिर कह रहा जो मेज है गेंद तथा कुर्सी के बीच है। मेज जो है गेंद तथा कुर्सी के बीच है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मेज को यहाँ पे बना देते हैं तो मेज जो है, 2 कंडीशन बनेगी। मेज जो है गेंद और कह रहा है किसके, कुर्सी के बीच में है। एक कंडीशन तो ये बन सकती है। एक कंडीशन फ्रेंड्स ये भी बन सकती है कि अगर मेज यहाँ होगा तो गेंद यहाँ हो जाएगा और कुर्सी यहाँ पे हो जाएगी। अभी जो भी कंडीशन सही होगी ले लिया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे है। तो कुर्सी कह रहा है बल्ले से 3 स्थान नीचे है तो इसका मतलब ये वाला नहीं लेंगे। यानी इसका मतलब बल्ला यहाँ पे हो जाएगा और आपका पंखा यहाँ पे हो जाएगा, यानी इधर वाली कंडीशन सही है। तो कौन सी वस्तु ऊपर से दूसरे स्थान पर है? ऊपर से दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तु है? गेंद है। यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपको चीजों को कैलकुलेट करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा 6 लैपटॉप है NQPL और ए को उत्तर की ओर पंक्ति में रखा गया। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर की तरफ रखा गया, 6 लैपटॉप है। तो ऐसे देखिए, चाहे 6 बना लीजिए या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि जरूरी नहीं कि उसी क्रम में। यन को ए के तत्काल बाएं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है यन को ए के तत्काल बाएं रखा, कहीं भी बैठा दीजिए। यन को यहाँ पे बैठा देते हैं तो ए को यहाँ पे बैठा देते हैं, यही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है यन को ए के तत्काल बाएं रखा गया है, आर क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। जो आर है, कह रहा क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, आर क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है तो अगर आर को मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ, क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है तो क्यू को यहाँ पे बैठा देते हैं, क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। उसके बाद कह रहा पी को ए के दाईं ओर दूसरा स्थान दिया गया है। पी को, फिर कह रहा है फ्रेंड्स पी को ए के दाईं ओर। तो देखिए ए पी को यहाँ पे बैठा देंगे तो ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा दिया गया है। पी आर के तत्काल, पी जो है आर के कह रहा है तत्काल दाएं रखा जाता है, एकदम सही है, रखा गया है। यल यन के बाईं ओर रखा गया है।
यल जो है कह रहा है फ्रेंड्स, यल को फिर यहाँ बैठा दीजिए। यल जो है कह रहा है यल यन के बाईं ओर रखा गया है, तो बिल्कुल रख दिया गया है। अब आपसे कह रहा है यल के तत्काल दाएं को कौन सा लैपटॉप रखा गया है। आपसे कह रहा है यल के तत्काल दाएं, यल के तत्काल दाएं कौन सा है फ्रेंड्स, यन। कौन है, यन है, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप पढ़ते चला किया करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे तो बड़े आसानी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, 5 वस्तुएं के, एल, पी, आर और टी एक के ऊपर एक रखी गई हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। के टी के तुरंत ऊपर है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे बना दिया करिए। 5 वस्तुएं हैं, 1 2 3 4 5। आपसे कह रहा है के टी के तुरंत ऊपर है, तो देखिए फ्रेंड्स ये के हो गया। के टी के तुरंत ऊपर है, मैंने बना दिया। और आर के तुरंत नीचे, के टी के ऊपर है लेकिन आर के नीचे है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे आर को बना लेते हैं, नीचे वाला कट कर देंगे, ठीक है। आपसे कह रहा है के टी के तुरंत ऊपर है और आर के तुरंत नीचे है। यल पी से तुरंत ऊपर है, जो यल है फ्रेंड्स कह रहा पी से तुरंत ऊपर है। अगर मैं यल को यहाँ बैठा दूं तो पी से तुरंत ऊपर है, मैंने बना दिया। यल पी से तुरंत ऊपर और टी से तुरंत नीचे है, बिल्कुल है। नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तु है, तो नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तु है, यल है। यानी डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5 उत्पाद एन, एल, टी, यू और आर एक पंक्ति में पूरब की ओर मुख करके रखे गए हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। आपसे कह रहा है टी यू के बाएं को दूसरे स्थान पर है। अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन किसका है, पूरब का। तो हमने कहा था कुछ मत करिए, ऐसे ही बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। यही राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, सेम वही बनेगा, क्लियर है। अब आपसे कह रहा फ्रेंड टी यू के बाएं को दूसरे स्थान पर है, जो टी है कह रहा है यू के बाएं को दूसरे स्थान पर है। टी को यहाँ बैठा देते हैं, यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। फ्रेंड्स, इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान देना, टी जो है यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो ये बाएं बन गया। यन यल के दाएं को दूसरे स्थान पर है, अभी छोड़ दीजिए। आर यू के तुरंत दाएं को है, जो आर है फ्रेंड्स यू के तुरंत दाएं को है, तो इसका मतलब आर को यहां बना दो, यही हो गया। अब थोड़ा सा बैक जाइए, कह रहा है यन यल के दाएं को दूसरे स्थान पर है। जो यन है कह रहा है यल के दाएं को दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे बन गया। आपसे कह रहा है उत्तर की ओर कौन सा उत्पाद दूसरे स्थान पर। देखिए फ्रेंड, जब इसी को थोड़ा इमेजिन करो, ऐसे रोटेट कर दोगे तो उत्तर ये वाली, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, यही तो है। ऐसे घुमा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये साउथ हो जाएगा, यही था, यही डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्लियर है। तो आपसे कह रहा है उत्तर की ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो टी है, यानी बी ही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अब सेम उसी टाइप का ये भी अगला सवाल है, क्लियर है। कह रहा है कि फ्रेंड्स 5 फोन है एच, एम, आर, टी और भी एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। टी के ऊपर रखे गए फोन की संख्या भी के नीचे रखे गए फोन की संख्या के बराबर है। आर एच के ठीक ऊपर है, भी तल पर है। तो यम और भी के बीच 2 फोन है, तो आर के ऊपर इनमें से कौन सा फोन है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कुछ क्वेश्चन में ऐसा डाल देता हूँ फ्रेंड्स, जो आप लोग उसको खुद से प्रैक्टिस किया करिए, क्लियर है, तो इसको खुद से लगाना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप देखिए फ्रेंड, 6 मेज सी, डी, एल, एन, पी और एक्स दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में रखे गए हैं। अब देखिए फ्रेंड, दक्षिण की तरफ जब चेहरा रहेगा तो अब आपका अपोजिट हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। इसका मतलब ये है कि अभी तक इधर राइट होता था तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर आपका राइट हो जाएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्लियर है। पंक्ति में रखे गए हैं लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। कह रहा है डी यल के बाएं को दूसरे स्थान पर है। अब कह रहा है फ्रेंड्स, जो डी है आपसे कह रहा है यल के बाएं को दूसरे स्थान पर है, तो देखिए डी को यहाँ बैठा दीजिए। यल के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो यल को यहाँ पे बैठा दीजिए। डी यल के बाएं को दूसरे स्थान पर है, कह रहा है यक्स पी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। यक्स पी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, अब इसको छोड़े रहिए। फिर कह रहा है जो यन है डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, तो देखिए यन जो है, यन को यहाँ पे बैठा दो, यन डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, बन गया। फिर कह रहा सी और यक्स के बीच कितने मेज हैं। अब ऊपर आइए, कह रहा जो डी है यल के बाएं को दूसरे स्थान पर है, ये तो हो गया। यक्स पी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, तो यक्स जो है पी के दाएं के दूसरे स्थान पर है, तो पी यहाँ पे बैठ जाएगा, यक्स यहाँ पे बैठ जाएगा।
अब एक ही बचा है कौन सा? सी। तो सी यहाँ पे बैठ जाएंगे, 6 बंदे थे, 6 बैठ गए। अब आपसे कह रहा सी और एक्स के बीच, सी और एक्स के बीच कितने मेजें हैं? तो फ्रेंड्स 2 हैं, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 6 चिकित्सक ई जी आई के एम और ओ उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। यम ई के तुरंत दाएं को है, के ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर है, आई और यम के बीच 2 चिकित्सक है, तो के जी के बाएं को है, तो के तुरंत दाएं को कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अब क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी आप लोग खुद से ही करिएगा। और जैसा कि फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी है जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से। फ्रेंड कह रहा 7 बच्चे हैं, आपसे कह रहा उत्तर की ओर पंक्ति में खड़े हैं, यस पी के जो है तत्काल दाएं और यन के बाएं है। तो आई होप कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लेंगे, ये होमवर्क है। इसका क्वेश्चन आप लोगों को, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिएगा। जो बच्चे नए हैं जरूर जुड़े, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।